बच्चों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ विद एचएम सर। आज क्लास 10th में चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को करवाऊंगा। जैसे कि एनसीईआरटी से रिलेटेड ये मैं बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही इसमें समझाऊंगा आज आपको। पहले एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। जैसे कि पहला एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम ए फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। जैसे कि यह क्वेश्चन है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. बच्चों, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले एक बात बताएं आपको कि जैसे सपोज ये राइट ट्रायंगल है और ये राइट ट्रायंगल्स में अगर यहाँ से कोई व्यक्ति ऊपर को देख रहा है तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ऊपर से जब कोई नीचे देखता है यहाँ पे तो इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ये लाइन ऑफ साइट कहलाती है। ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये, और ये ट्रांसवर्सल है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा फॉर्मूला लगता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। जैसे कि हम जानते हैं, हमने याद भी करवाया था आपको ट्रिग्नोमेट्री में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यूज़ की आवश्यकता होती है, जैसे साइन 60 कॉस 30 ये होता है √3/2। ठीक है, साइन 30 कॉस 60 ये होता है 1/2। साइन 45 कॉस 45 ये होता है 1/√2। टेन 60 और कॉट 30 ये होता है √3। टेन 30 और कॉट 60 होता है 1/√3 और टेन 45 होता है 1। ये वैल्यूज़ को सबसे पहले आप याद करोगे, उसके बाद ही आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जैसे साइन 60 और कॉस 30, अगर साइन 60 याद है तो आप कॉस 30 भी बता दोगे कि √3/2 वैल्यू होती है। साइन 30 कॉस 60 1/2 होता है। साइन 45 कॉस 45 1/√2 होता है। टेन 60 कॉट 30 √3 होता है। टेन 30 कॉट 60 1/√3 और टेन 45 1। अब हम आ रहे उस एग्जाम्पल पर, उस क्वेश्चन पर जो हम अभी आपको करवाने जा रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम लिख रहे हैं, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो वर्टिकली स्टैंड है ग्राउंड पर। ये टावर है वर्टिकली, मतलब ऐसे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, वर्टिकल ऐसे। तो यहाँ पे टावर वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का टॉप है, ये फुट है। यहाँ से 15 मीटर की दूरी कोई पॉइंट है, सपोज सी। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना रहा है। ये कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। तो इस वाले क्वेश्चंस पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें दिया क्या है, गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। जैसा कि आपको पता है ये एंगल है तो इसके अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं और ये हाइपोटेन्यूज होती है। तो हमने बोला कि हमें ये परपेंडिकुलर और बेस में लगाना है। तो परपेंडिकुलर और बेस में हम कैसे लगाएंगे? तो परपेंडिकुलर और बेस में हम लगाएंगे टेन थीटा। टेन आ रहा ना, P और B में टेन। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC टेन 60 बराबर H/15, मतलब
ए बी अपॉन बी सी या एच अपॉन 15। tan 60 की वैल्यू है √3 बराबर एच अपॉन 15, सो एच बराबर 15 √3। आप चाहो तो 15 √3 की वैल्यू 1.73 भी डाल सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन 2 है, और an electrician has to repair an electric fault on a pole of the height 5 meter. She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole. To undertake the repair work, what should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? √3 = 1.73। इसमें कि an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole. ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रीशियन है, ये टोटल हाइट पोल की हमें दे रखी है 5 मीटर टोटल हाइट। सपोज ए बी कोई पोल है और इस पोल के 1.3 मीटर नीचे, मतलब यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, कितने मीटर? 1.3 मीटर नीचे। अब व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर? उसने लैडर ऐसे रखी है, ये लैडर है और इसके बीच जो एंगल बना रहा है, जो जमीन लैडर जो है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट सी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ए बी सी पोजीशन पे फॉल्ट हुआ है और ये लैडर है उसने रखी 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए जमीन के साथ। ठीक है, ये पॉइंट डी मान लेते हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर? तो लेंथ ऑफ द लैडर को हमने कैपिटल एल सपोज करा। ठीक है, और इसमें ये चीज भी फाइंड करनी है, ये लेंथ भी फाइंड करनी, इसको हमने एक्स मान लिया। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि ये टोटल हाइट है 5 मीटर और ये 1.3 है, तो ये हाइट कितनी होगी? ये टोटल हाइट 5 है और ये 1.3 है, तो 5 में से 1.3 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 3.7। ये हाइट आ गई 3.7। अब आपके पास में एक साइड गिवन है और 2 साइड पूछी गई हैं, तो सबसे पहले आप किस में लगाओगे? आपकी प्रायोरिटी है कि या तो आप इन दोनों में लगा दो, ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो P और B में आपको पता है tan लगता है, और इन दोनों में लगाओगे तो साइन लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है। तो आप इसमें किस में लगाएंगे? तो हम तो इसमें सबसे पहले x फाइंड कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल CBD में tan 60 बराबर होगा 3.7 अपॉन x। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो 3.7 अपॉन x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर आएगा 3.7 अपॉन √3। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो, 3.7 इंटू 1.73 अपॉन 3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करोगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी मीटर में। इसके बाद में हमने क्या करा? ये L फाइंड करना है, तो L फाइंड करने के लिए हमने इन दोनों में लगाया। ये परपेंडिकुलर है साइड। क्यों परपेंडिकुलर है? हमने बताया था ये एंगल है, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री बराबर होगा 3.7 अपॉन L। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 बराबर 3.7 अपॉन कैपिटल L। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देखोगे 3.7 इंटू 2 अपॉन √3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई फिर करना पड़ेगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 7 जा 14,
7.4 √3 की वैल्यू 1.73 डाल के इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। एक ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर और 28.5 मीटर दूर है चिमनी से। ये चिमनी है CD, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज, फ्रॉम हर आइज मतलब ये इसकी आंखें हैं यहाँ से, ये चिमनी का टॉप है, चिमनी के टॉप और इसकी आंखों के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है? 45 डिग्री। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? हाइट ऑफ द चिमनी को हमने h सपोज करा है, आप इसको E मान लीजिए। आप देखोगे ये रेक्टेंगल हो रहा है, रेक्टेंगल में जो लेंथ ये होगी वही लेंथ ये आएगी 28.5 मीटर। ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। ये टोटल हाइट h है तो ये h माइनस 1.5 आएगा। अभी आप क्या करोगे, इसमें राइट ट्रायंगल कितने बनना है? सिर्फ एक ही राइट ट्रायंगल ये बनना है। इसी को हम जो है फॉलो करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे, पहले तो हम लिख देंगे कि यहाँ पे चिमनी कौन सी है और व्यक्ति कौन सा है। चिमनी ये है और ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर की जो हाइट है वो 1.5 है। ऑब्जर्वर की हाइट इसके बराबर होगी क्योंकि इट इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होती हैं। और टोटल हाइट h मानी है और ये 1.5 है तो इतनी हाइट ही 1.5 h माइनस 1.5 होगी। तो हम कौन से राइट ट्रायंगल लगाएंगे? हम लगाएंगे इन राइट ट्रायंगल DEA। DEA में tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा h माइनस 1.5 अपॉन 28.5। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो 1 बराबर h माइनस 1.5 अपॉन 28.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये 21.5 उधर जाएगा, h बराबर आएगा 28.5 प्लस 1.5, h बराबर आएगा 30 मीटर। मतलब जो चिमनी की हाइट है वो 30 मीटर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देखोगे एनसीईआरटी में फ्रॉम ए पॉइंट P on the ground the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of a flag step from P is 45 degree. Find the length of the flag step and the distance of the building from the point P. देखो यहाँ पे बोला है कि एक बिल्डिंग है, फ्रॉम ए पॉइंट P on the ground the angle of elevation of the top of 10 meter tall building is 30 डिग्री। सबसे पहले एक तो P पॉइंट बनाओ, इस P पॉइंट से कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग है, सपोज इतनी बिल्डिंग है AB, ये 10 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ से इसके टॉप, ये टॉप है बिल्डिंग का, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 30 डिग्री। अब ये कह रहा है ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक फ्लैग जो है होस्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, C पॉइंट मान लीजिए इसको। फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप ऑफ द पॉइंट P इज 45 डिग्री। मतलब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका टॉप, फ्लैग स्टेप का टॉप। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप, इसकी हाइट को h सपोज कर लीजिए, ये फ्लैग स्टेप है
और ये फ्लैग लगा है, ये बिल्डिंग है, इसकी लेंथ को मुझे फाइंड करना है, x सपोज कर लिया। तो इसमें आपको कौन से दो राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं? इसमें आपको राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो राइट ट्रायंगल है ABP और दूसरा है CBP। एक राइट ट्रायंगल हमारा ये है ABP और दूसरा है CBP। तो सबसे पहले हम ABP में लगाएंगे, इन राइट ट्रायंगल ABP, इन राइट ट्रायंगल ABP। ABP में tan 30 डिग्री बराबर होगा 10/x। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 10/x। तो x इक्वल टू आएगा 10√3 मीटर। अगर √3 की वैल्यू डालोगे तो 1.732 डालोगे, 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, 17.32 मीटर हो जाएगा। अब हम लगाएंगे इन राइट ट्रायंगल CBP। CBP कौन सा राइट ट्रायंगल बना रहा है? ये पूरा बन रहा है। तो इसमें ये पूरी हाइट 10 45 10 लगाएंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो 10 45 क्या होगा? CB/PB। 10 45 डिग्री बराबर क्या होगा? CB/PB। 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, h + 10/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आप देखोगे h + 10 बराबर x। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ x की वैल्यू डाल दो जो 10√3 आपने निकाली थी, h + 10 बराबर 10√3, ये इधर जाएगा, h बराबर आएगा 10√3 - 10, h बराबर आएगा 10 √3 - 1 मीटर। आप √3 की वैल्यू भी डाल सकते हैं यहाँ पे, 10 × 1.732 - 1, h बराबर 10 × 0.732, तो आएगा 7.32 मीटर। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree than when it was 60 degree. The shadow of the tower standing on level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude was 30 degree than when it was 60 degree. ये हाइट है, सपोज यहाँ पे सन है और जब इसका एंगल 60 डिग्री होता है तो इससे 40 मीटर ज़्यादा, अगर इसका शैडो x है तो इससे 40 मीटर ज़्यादा होता है जब इसका 30 डिग्री एंगल होता है। ये सवाल है। तो इस सवाल में सबसे पहले हम कौन से राइट ट्रायंगल में लगाएंगे? सबसे यहाँ तो दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ABC और एक ABD है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इन राइट ट्रायंगल ABC में। वो क्या कह रहा है कि द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल लगाएंगे ABC में। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री बराबर होगा h/x। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 h/x। तो यहाँ से h की वैल्यू आएगी √3x। फिर हम लगाएंगे इन राइट ट्रायंगल ABD में tan 30 डिग्री बराबर होगा h/40 + x। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर h/40 + x। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे
तो 40 प्लस एक्स होगा √3h। यहाँ से h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 40 प्लस एक्स बराबर √3 इंटू √3x। तो 40 प्लस एक्स इक्वल टू 3x। ये √3 3 हो जाएगा। अब ये x उधर जाएगा। 40 बराबर 2x, तो x बराबर 20। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 h बराबर 20√3 आंसर आएगा मीटर। हाइट ऑफ द टावर। ये टावर है। पहले कौन से राइट ट्रायंगल लगाया? इसमें लगाया, फिर हम इसमें लगाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 करवाने जा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 and 45 डिग्री। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। एक टॉप ऑफ द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो यहाँ पे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग है। ठीक है। और बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है? बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 8 मीटर। वो कह रहा है फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम फ्रॉम ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये CD मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है। तो यहां से इसके टॉप से इसके टॉप और इसके टॉप से उसके फुट पे डिप्रेशन एंगल पड़ रहे हैं, वो इस प्रकार से पड़ रहे हैं। पहला है कितना? 30 डिग्री। तो ये इसको ज्वाइन करना पड़ेगा एंगल बनाने के लिए 30 डिग्री। ये पूरा 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री होगा। सो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। ये x है, तो ये भी x होगा। ये E है, ये 8 मीटर है। ये टोटल हाइट h मीटर है, तो इसकी हाइट हो जाएगी h माइनस 8 मीटर। अब कौन से राइट ट्रायंगल सबसे पहले लगाएंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे राइट ट्रायंगल CDB। tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा h/x। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। तो x बराबर h मीटर। इन राइट ट्रायंगल CEA tan 30 डिग्री बराबर h माइनस 8/x। ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 h माइनस 8/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से x की बराबर h यहाँ डाल दो। और इसमें से ये माइनस कर दो। √3h माइनस h बराबर 8√3। √3 माइनस 1 h बराबर 8√3। तो यहाँ से h की वैल्यू आएगी 8√3/√3 माइनस 1। ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 3 + √3/2 आएगा। a माइनस बी a प्लस बी, a² माइनस b²। इससे इसको काट दो। इसमें √3 की वैल्यू भी डाल सकते हो आप। ठीक है। और यहाँ हाइट और सेम डिस्टेंस आ रहा है क्योंकि x h के बराबर है,
तो यहाँ x बराबर h बराबर 3 प्लस √3 मीटर। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज, फ्रॉम ए point on a bridge across a river, the angle of depression of the banks on the opposite side of the river are 30 and 45 degree respectively, और height of the bridge दे रखा है 3 मीटर from the bank, the width of the river find करना है। तो ये कह रहा है कि ये ब्रिज है जो 3 मीटर ऊपर है और ऊपर से डिप्रेशन एंगल पड़ रहे हैं, ठीक है, ए और बी पॉइंट्स हैं, और ये सी डी जो है हाइट ऑफ द ब्रिज है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ रहे हैं कितने, अपोजिट साइड में है, तो एक साइड में पड़ रहा है 30 डिग्री और एक साइड पड़ रहा है 45 डिग्री। यहाँ पे 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। यहाँ दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। पहला राइट ट्रायंगल है DCA, इसको हमने x मान लिया और इसको y मान लिया। पहले कौन से राइट ट्रायंगल में लगाएंगे हम, किसी में भी लगा दीजिए, इन राइट ट्रायंगल DCA, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, DC अपॉन AC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 3 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई होके x 3√3 मीटर आएगा। अब हम लगाएंगे tan 45 इन राइट ट्रायंगल DCB, tan 45 डिग्री 3 अपॉन y, 1 बराबर 3 अपॉन y, तो y बराबर 3 मीटर। अब हम क्या करेंगे, हमें टोटल विड्थ चाहिए AB बराबर क्या होगा, x प्लस y, 3√3 प्लस 3 मीटर, 3 कॉमन ले लो, अंदर √3 प्लस 1 मीटर। तो ऐसे ही अगला हम नेक्स्ट जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें NCERT के सारे सवालों को हम बताएंगे, आपको शॉर्ट में समझाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, हाइट एंड डिस्टेंस का। जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं।